नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पक्षी या फिर पशु कब कैसे दिखते हैं यात्रा के दौरान या किसी भी दौरान, तो आपके लिए किस तरीके के वो प्रूफ होते हैं, वो अच्छे होते हैं, शकुन होते हैं, अपशकुन होते हैं। इसका हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे और बहुत तेज़ी से करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं, अभी भाद्र मास चल रहा है, भाद्रपद मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष चल रहा है। यही आज एकादशी तिथि है, दशमी एकादशी तिथि। उसके बाद मतलब 4-5 दिन बाद यानी कि 10 तारीख से ही आपका ये चालू हो जाएगा, पितृपक्ष चालू हो जाएगा। और तो पितृपक्ष में माना जाता है कि कौओं को मतलब भोजन देना चाहिए, कौओं को, कुत्तों को, गाय को भोजन ग्रास देना चाहिए, जिससे कि पितर प्रसन्न होते हैं। कौओं को पितृपक्ष में खिलाना, खाना खिलाना, भोजन कराना, पानी देना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में एक थाली कौआ, एक कुत्ते और एक गाय के लिए निकाली जाती है। अगर कौआ नहीं मिल रहा है तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पक्षी को भोजन कराया जा सकता है, लेकिन कौआ को खिलाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कौआ यमराज का संदेशवाहक होता है। श्राद्ध पक्ष में कौआ को खाना खिलाने से यमलोक में पितरों की तृप्ति होती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यम ने कौए को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया हुआ भोजन पूर्वजों की आत्मा की शांति देगा। और ये विशेषता तब लागू होता है जब पितृपक्ष चल रहा हो, जो कि आश्विन मास की पहली जो प्रथम 15 दिन होती है उसमें लागू होता है, यानी कि 10 सितंबर से आपका लागू हो रहा है। तो ये तब प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। आप इसका अनुसरण ज़रूर करें। आप अपने पूर्वजों को, पितरों को शांति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौओं को इस दौरान भोजन ज़रूर कराएँ। जितना आशीर्वाद ब्रह्म भोज से मिलता है, उतना ही कौओं को भी खिलाने से मिलता है। हमारे पितरों का रूप धारण, हमारे जो पितर हैं वो कौओं का रूप धारण करके ही आते हैं यहाँ पर, ऐसा माना जाता है। अब आइए अलग हम और दूसरे सगुन अपशकुनों की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई चिड़िया आपके घर या आपके घर के निकट घोंसला बनाए तो ये सौभाग्य का चिन्ह होता है, उसे भगाएं नहीं। यदि घर बना दिया है तो एक बार उसे रहने दें, जब उसके बच्चे वच्चे वगैरह हो जाते हैं उसके बाद वो अपने आप चला जाता है। याद रखिए, घर में या फिर घर के बगल में कोई चिड़िया अगर घोंसला बनाया है तो ये सौभाग्य का चिन्ह है। आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली चीज़ें होंगी, शुभ चीज़ें होंगी, याद रखिए। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। चिड़िया शक्तिशाली संरक्षक और सुरक्षा करने वाली मानी जाती हैं। कौवों को तो खासकर ईश्वर का संदेशवाहक माना जाता है। तो तीसरा चीज़, यदि कोई चिड़िया सिर पर अचानक बैठे, मतलब ठोंठे नहीं, काटे नहीं, बल्कि सिर पर चुपचाप बैठे, तो अचानक धन प्राप्ति का भी योग बनता है। चौथा, घर में चमगादड़ों का आना, या फिर घर के निकट मंडराना मृत्यु सूचक या फिर स्वास्थ्य खराब होने की सूचना देता है। यदि आप बोलेंगे कि आप बोल रहे हैं कि पक्षी घर में रहेगा या फिर घर में अपना आवास बनाएगा तो अच्छा है, लेकिन घर के निकट आएगा चमगादड़ तो कैसे ख़राब है? तो मैंने बोला, पक्षियों का रहने का आवास बने तब अच्छा है, लेकिन यदि ऐसे ही चमगादड़ या फिर उल्लू ऐसे घूमता रहे या फिर बोले तो वो ख़राब चिन्ह है। लेकिन उल्लू यदि घर में आकर आपका ये बनाता है, घोंसला बनाता है या फिर घर में रहता है, तो वहाँ पर उल्लू भी अच्छा फल देता है, उल्लू का रहना भी। मतलब किसी पक्षी का घर में आवास बनाना शुभ होता है, लेकिन यदि बाहर से कहीं घूमकर चमगादड़ या फिर उल्लू आ रहा है तो मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर स्वास्थ्य खराब देता है। लेकिन चाइनीज़ लोग जो होते हैं ना, वो चमगादड़ों का घर के आसपास आना शुभ मानते हैं। अब अगला जानिए, घर के निकट किसी चिड़िया का व्यवहार ही घर में घटने वाली घटनाओं का निर्धारित करता है। अर्थात अगर कोई चिड़िया किसी घर पर, मान लीजिए कोई मोहल्ला में बहुत सारा घर है और एक घर पर कोई भी चिड़िया बैठती ही नहीं है, तो समझिए उस घर में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वास्तु दोष है या फिर वहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसीलिए किसी भी घर के प्रति यदि कोई जानवर है, कोई पक्षी है, वो कैसा व्यवहार करता है, उसके व्यवहार को भी देखकर आप पता कर सकते हैं कि उस घर में नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। घर या उसके निकट उल्लुओं का आना या बोलना महाशुभ माना जाता है, जैसा मैंने बताया, लेकिन यदि वहाँ पर घर बनाकर उल्लू रहता है तो बहुत ही शुभ होता है। कौवा या काली चिड़िया शुभ यात्रा, शुभ घटना, सुरक्षा देता है। बाज आँख के रोगों का नाश करता है। यदि चहकने वाली चिड़ियों का आपको दर्शन होता रहे तो कठिन लक्ष्य की पूर्ति आप आसानी से कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि जो पक्षियों का जो पंख होता है, वो अगर पंख टूटा गिरे, आपको तोड़ना नहीं है, स्वयं से अगर कहीं पे गिरा मिले तो उसका क्या शकुन या अपशकुन होता है। यदि कोई आपको मिलता है पत्ता, माफ़ कीजिए पत्ता नहीं, पंख का टुकड़ा मिलता है कहीं पर, तो ऐसा माना जाता है कि कोई प्रिय व्यक्ति या कोई चीज़ हमसे मिलना चाहता है। कोई आपका परिजन जो गया है,
या फिर कोई खोई वस्तु या फिर बिछड़ा व्यक्ति अचानक मिलने का संकेत होता है, यह चेतावनी भी होता है एक तरीके से। आपको आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण ज़रूर करना चाहिए ऐसे क्षण में। कुछ कमियों के कारण असफल हो रहे हैं, आपको आराम, तनाव मुक्ति, आनंद और गंभीरता त्यागने की आवश्यकता है। आप अपने में घट रही शुभ घटनाओं एवं दुनिया की सहायता के लिए संसार का आभार मान सकते हैं। मतलब कि जो पत्ता मिल रहा है ना, जो पंख जो मिल रहा है, वो बहुत सारी चीज़ों को इंगित करता है वहाँ पर। आप सोच बैठकर विचार करें, कहीं कोई मिलना चाहता है, कहीं कोई आ रहा है आपसे मिलने या फिर कहीं कोई बिछड़ गया है, वो आपसे मिलने के लिए आप पर संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। आगे, घर के अगल-बगल या फिर घर पर बैठकर उल्लू का बोलना संध्या में या फिर रात्रि में शुभ नहीं माना जाता है। मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर स्वास्थ्य खराब दिखाता है। रात में किसी सफ़ेद पक्षी या फिर कौवे का खिड़की से टकराना या फिर आपके घर से टकराना किसी भी परिजन का स्वास्थ्य का खराब होने का सूचक है। यदि कबूतर खिड़की घर से टकरा जाए या खिड़की से टकरा जाए तो किसी की मृत्यु की सूचना भी देता है। एक साथ 6 कौवा दिखना भी अच्छा नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। यदि आपके घर में कोई रोगी है और उसके घर में चिड़िया का उसके रूम में खासकर चिड़िया का आना या फिर बिस्तर के पास बैठना मृत्यु की सूचना देता है। 2 जंगली कबूतर पेड़ पर दिखना मृत्यु सूचक है। यदि कठफोड़वा आपके घर को ठकठकाए, आपके घर में छेद करे, तो ये भी खराब शगुन होता है। अब आइए जानते हैं हम पंखों द्वारा उपचार, मतलब कि जो पक्षियों के पंख होते हैं उनसे उपचार कैसे होता है। जो मोर पंख होता है वो अकाल मृत्यु का नाश करता है। आजकल जो प्लास्टिक का मिलता है बाज़ार में वो वाला नहीं भैया, ओरिजिनल मोर पंख अकाल मृत्यु का नाश करता है। यदि अचानक पड़ा कहीं मिल जाए तो अति शुभ होता है। यदि रास्ते में कहीं काला पंख आपको पड़ा मिल गया है तो ये सुरक्षा, चेतावनी, उन्नति, बौद्धिक विकास ये सब की सूचना देता है। शुभ शक्ति की चेतावनी है। हो सकता है कोई दूत आपको शक्ति को सुरक्षित कर रहा हो। आपको हरा पंख कहीं पर मिलता है तो सफलता, धन मुक्ति, रोग मुक्ति, धन प्राप्ति और रोग मुक्ति, समृद्धि, भौगोलिक, वनस्पतिक भावना देता है। यदि पीला आपको पंख मिलता है कहीं पर तो आनंद, प्रसन्नता, मानसिक स्फूर्ति, बुद्धिमत्ता देता है। नीला जो होता है शांति, प्रेरणा, मनोवैज्ञानिक जागृति देता है। लाल साहस में वृद्धि करता है, उत्साह में वृद्धि करता है। सफ़ेद पंख मिल रहा हो तो सुरक्षा, आशा, शुद्धता, विश्वास, देवदत्त, पवित्र आत्मा वगैरह बढ़ाता है। अब आइए जानते हैं थोड़ी तंत्र शास्त्र के बारे में। तंत्र शास्त्र में लिखा गया है कि यदि आप शनि या राहु आपकी कुंडली में खराब हैं, उनके दोषों से आप पीड़ित हैं, परेशान हो रहे हैं, तो शनि की शांति का एक अनोखा उपाय बताया गया है, कौवों की बलि देने वाला। मतलब कौवों को बलि देना मतलब कि कौवों को मार देना नहीं, बल्कि कौवों को खाना खिलाना। कौवों को बलि देने वाले 7 जमों के भयंकर पापों से छुटकारा मिलता है। काक बलि का विधान अति सरल प्रभावशाली है। रात में एक लोहे के बर्तन में कौवों के खाने के लिए कुछ वस्तुएं रखकर सुबह उठकर वह भोजन कौवों को खिला देना चाहिए। इसमें पूरी, पराठा, रोटी, चावल कुछ भी आप दे सकते हैं, तो वो बड़ा अच्छा शुभ माना जाता है, उसका प्रभाव अच्छा मिलता है। और ये वाला जो टोटका है या फिर ये वाला जो उपाय है वो अमावस्या से प्रारंभ करना चाहिए। अमावस्या की तिथि हो उस दिन से प्रारंभ करना चाहिए। इससे रोग, संकट, दुर्भाग्य, निर्धनता से मुक्ति मिलती है। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। इसमें शनि की 7.5 और शनि की ढैया से भी कष्ट मिलता है। इन सारे कष्टों से छुटकारा मिलता है। अब यदि रोग की मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे हो तो कौवा जिस स्थान का जल पीता है उसका बचा पानी लाकर रोगी पर छिड़क देने से रोगी रोग मुक्त हो जाता है। यात्रा करते समय यदि आपको नीलकंठ दिख जाए कहीं पर, नीलकंठ जो कि दशहरा के समय देखा भी जाता है, तो ये भी बड़ा शुभ होता है। यदि किसी किसान के गौशाला में उल्लू रहने लगे तो गाय अधिक दूध देने लगती है। यदि बीमार व्यक्ति के बिस्तर पर रात में उल्लू बैठ जाए तो रोगी शीघ्र रोग मुक्त हो जाता है। यदि किसी अविवाहित पुरुष यानी कि अनमैरिड जो कि मैरिज के एज के करीब है, मतलब जिसका शादी होना चाहिए, उसको यदि उल्लू स्पर्श कर जाए, छू जाए, तो उसका विवाह जल्दी हो जाता है। रॉबिन नाम का जो पक्षी होता है वो भी दिख जाए तो भी शुभ माना जाता है यदि आप यात्रा में जा रहे हो तो। यदि आप यात्रा में जा रहे हो, आपको नीलकंठ जो मैंने बताया वो दिख जाए तो भी आप जिस उद्देश्य से जा रहे हैं ना, वो उद्देश्य में आपको सफलता मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि मोर पंख रास्ते में मिल जाए तो वो अकाल मृत्यु को टालने वाला होता है। लेकिन यदि रास्ते में प्रसिद्ध मोर आपको मिल जाए, दिख जाए, तो ये मोर का दर्शन अशुभ होता है, मोर का दर्शन अच्छा नहीं होता है। अगर कोई जंगली पक्षी उड़ता हुआ आपके घर में आ जाए तो इसका मतलब अपशकुन है, या फिर कोई काम अधूरा रह जाएगा, या फिर बीमारी का संकेत है।
तो ये पक्षियों के शगुन अपशगुन होते हैं, वो आप अपने पर मिला कर ज़रूर देखिए। आस-पास होने वाली घटनाओं को ज़रूर ध्यान से देखिए कि कौन-सी चीज़ कैसी हो रही है, तो क्या फल मिल रहा है। क्योंकि जो हमारे आस-पास जितने भी जीव-जंतु, पक्षी वगैरह रहते हैं, उनका जो व्यवहार होता है, वो हमारे व्यवहार से मेल खाता है, वो हमारे व्यवहार के अनुसार ही वो एक्ट करते हैं। हमारे घर में नकारात्मकता है, सकारात्मकता है, हमारे नज़दीक सकारात्मकता है या नकारात्मकता है, उसी हिसाब से वो पेड़-पौधे, जीव-जंतु ये सारे एक्ट करते हैं। इसलिए आप ज़रूर विचार कीजिए, ज़रूर ध्यान दीजिए क्योंकि पक्षी जो होते हैं, जो पशु होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो मनुष्यों से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। उन पर ये नकारात्मकता, सकारात्मकता जल्दी हावी हो जाता है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करें। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।